हेलो स्टूडेंट्स, हमने इन्वेंट्री का सेकंड मॉडल देख लिया था। सेकंड मॉडल में क्या था कि उसमें प्रोडक्शन रेट फाइनाइट थी, ठीक है। थर्ड मॉडल में हमको क्या मानना है कि शॉर्टेज अलाउ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? क्वांटिटी, ये टाइम। ठीक, अब ये जो है एम से रिप्रेजेंट किया, मतलब क्या है ये कि हमारे पास स्टॉक कितना है इन्वेंट्री में, ठीक है। क्या है ये? हमारे पास इन्वेंट्री में स्टॉक कितना है, उसके बाद इतना अमाउंट गया शॉर्टेज में, ठीक है। हमारे पास इन्वेंट्री में स्टॉक कितना है और ये कितना गया शॉर्टेज, और इन दोनों के टर्म को अगर हमने ऐड कर दिया तो इनको एक नया नोटेशन दे दिया, क्या? क्यू, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू माइनस एम, ठीक है, लिख दिया। अब ये सिंपल सा हमारा जिसमें शॉर्टेज अलाउ रहती है वो हो गया मॉडल, ठीक है। डायरेक्ट ईओक्यू का फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो फर्स्ट मॉडल रहता है ना, उसमें ईओक्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? √2D/COY/CH, ठीक है। प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता था, अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, CV + CH/CV। इसमें CV क्या है? शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। ये आ गया। अब क्या? मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट √2D/COCH, ये फर्स्ट मॉडल का रहता था, इंटू CV/CV + CH रूट में। अब याद करने का तरीका क्या है? क्या याद करने का तरीका? वही, अब इन दोनों में से ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, इन दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा है? अब इसमें प्लस में ऐड हो रहा है यहाँ, ठीक है, और डिवाइड हो रहा है विदाउट प्लस वाला टर्म, तो ये वाला बड़ा टर्म रहेगा। तो जो बड़ा टर्म रहेगा उसका यूज़ कहाँ करेंगे? कॉस्ट में या क्वांटिटी में? कॉस्ट तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, वो तो कम से कम चाहिए, तो क्वांटिटी में यूज होगा। और जो छोटा टर्म रहेगा वो कहाँ? कॉस्ट में। तो ऐसे पता रहेगा कि किस टर्म का किस में प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएंगे ये, ठीक है। ये दो टर्म हो गए, ठीक है। दूसरी शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट क्या रहेगी? S²/2Q × CV, ठीक। ऐसे ये दो कॉस्ट आ गई। ये भी कभी कभी अपने से पूछ लेते हैं, तो ये भी अपने को निकालना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एनुअल डिमांड दी है 5000 यूनिट्स, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है 100 रुपीज़ पर ऑर्डर। एक यूनिट की कॉस्ट दी है 75 रुपीज़। इन्वेंट्री कॉस्ट दी है 2% ऑफ डेट यूनिट कॉस्ट, 2% ऑफ यूनिट कॉस्ट। और ये जो दी है ना, ये दी है पर यूनिट पर मंथ। अब अपने को पता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट किस में रहती है? एनुअली रहती है, पर यूनिट पर मंथ, एंड 2% ऑफ 75 कर लिया, कितना आ जाएगा? 1.5 रुपीज़। अब इसको एनुअली कन्वर्ट करना है, तो इंटू 12 कितना आ गया? ₹18 पर यूनिट पर ईयर, ठीक। ये हो गया। अब इसमें एक टर्म और दिया हुआ है, क्या? शॉर्टेज कॉस्ट। कितनी दी है? 5 रुपीज़ पर यूनिट पर मंथ। क्या करेंगे?
एनुअल में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 60 रुपीज़ पर यूनिट और पर ईयर। ठीक है, क्या करें, EOQ फाइंड करें। √2D COYCH इंटू CV प्लस CH अपॉन CV कितना आएगा, 2 इंटू 5000 इंटू 100 कितना है, CH 18 इंटू 60 प्लस 18 78 डिवाइड बाय 60। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कॉस्ट की तरफ। EOQ को हम Q स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान है ना। अब मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, √2D COYCH इंटू √CV अपॉन CV प्लस CH, ये होती है। बस सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को कई बार क्या करना पड़ता है, बैकलॉग फाइंड करना पड़ता है, मतलब शॉर्टेज यूनिट फाइंड करनी पड़ती है कि कितनी यूनिट की सिस्टम में शॉर्टेज आ रही है। वो कैसे करते हैं, Q स्टार हमने निकाल लिया। ठीक है, तो शॉर्टेज क्वांटिटी फाइंड करने के लिए वही S इक्वल टू Q माइनस M लिखते थे। यहाँ पे अगर ऑप्टिमम कंडीशन में फाइंड करनी है तो Q स्टार माइनस M स्टार। ठीक है, M स्टार कैसे निकालेंगे, M स्टार कैसे निकालेंगे, Q का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, √2D COYCH, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन इनटू में क्या हुआ करता था, CV प्लस CH अपॉन CV हुआ करता था, इसमें होगा √CV अपॉन CV प्लस CH। मतलब जो कॉस्ट का टर्म होता है ना, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट में जो मल्टीप्लाई होता है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। जी हाँ, ठीक है, इससे M स्टार निकल आएगा, Q स्टार हमने निकाल ही लिया, इससे निकाल लेंगे कि शॉर्टेज यूनिट कितनी रहेंगी। ठीक है, बस इतना सा ही है मॉडल। अब जो नेक्स्ट मॉडल है फोर्थ मॉडल, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, सेकेंड मॉडल और थर्ड मॉडल को ऐड कर दिया है। मतलब जैसे हमने जो थर्ड मॉडल अभी पढ़ा था उसमें शॉर्टेज को हमने कंसीडर किया था, लेकिन उसमें प्रोडक्शन रेट फिर से इनफाइनाइट एज्यूम कर ली थी फर्स्ट मॉडल की तरह। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ मॉडल है इसमें दोनों मॉडल को मिला दिया, प्रोडक्शन रेट भी फाइनाइट कर दी, शॉर्टेज भी अलाउ कर दिया। तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, EOQ क्या हो जाएगा, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट मॉडल का टर्म √2D COYCH, सेकेंड मॉडल का टर्म P अपॉन P माइनस D, और थर्ड मॉडल का टर्म CV प्लस CH अपॉन CV। ठीक है, और ऐसे ही मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट में √2D COYCH इंटू P माइनस D अपॉन P इंटू CV अपॉन CV प्लस CH, ये हो गए। ये फोर्थ मॉडल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस पे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल देख लेंगे। और देखो आगे क्या है ना, एक मॉडल और बचा है, प्राइस ब्रेक मॉडल, जिसको डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं। उसमें क्या है, जैसे अगर नॉर्मल मॉडल को अपन फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ EOQ आ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी लेने पर अगर अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी लेने पर, ऑर्डर करने पर अगर अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या उससे ज़्यादा क्वांटिटी अगर ऑर्डर करेंगे हम। ठीक है, EOQ से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने पर अगर अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हम उतनी क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे, वो हम उसमें चेक करते हैं। तो नेक्स्ट में वो मॉडल देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे दोनों के। उसके बाद चालू हो जाएंगे अपने प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, जो कि एक्चुअल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।